नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वैद्य के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। ये चैनल न्यू एनालिसिस के लिए समर्पित है। हमारे पिछले 2-3 वीक से निफ्टी पर चल रहे यूट्यूब वीडियो में हमने अपने निफ्टी एस्टॉनिशिंग वॉयस पर डिस्कशन की थी और उसके वेब मूवमेंट को कंप्लीटली डिकोड किया था, जिससे आपने निफ्टी के हर स्टेज को समझकर प्रॉफिट एट एवरी मूव विथ रिस्क मैनेजमेंट कर पाए होंगे। हमने अपने 3 वीक्स पहले यूट्यूब वीडियो में बताया था कि निफ्टी करेक्टिव फॉल में जा रहा है और बाद के वीडियो में न्यू एनालिसिस के किस रूल्स को फॉलो करते हुए निफ्टी ने राइज का कंफर्मेशन दिया था। जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किए हैं और रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने निफ्टी करेक्टिव फॉल और निफ्टी के राइज दोनों सिचुएशन में बम्पर प्रॉफिट बुक किया होगा। इस मैग्निफिसेंट जर्नी में आपने न्यू एनालिसिस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को भी सीखा होगा। इस यूट्यूब वीडियो में हम आपको निफ्टी के करंट स्टेज के बारे में बताएंगे। हम न्यू एनालिसिस के थ्रू समझाएंगे कि निफ्टी ने राइजिंग ट्रेंड कंप्लीशन का इंडिकेशन दे दिया है और अब वो नीचे की तरफ कंटिन्यू है। हम इस यूट्यूब वीडियो में बताएंगे कि अभी लॉन्ग पोजीशन क्यों नहीं बनाना चाहिए। इस यूट्यूब वीडियो में हम आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होने और आपके कैपिटल की सुरक्षा के उपाय बताएंगे। इन सभी चीज़ों को समझने और न्यू एनालिसिस से एम्पावर्ड होने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि 28 मार्च 2023 को पहली बार हम लोग का यहाँ पे फेल्यूर के फॉर्म में करेक्शन पूरा करके यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया था और यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड इंटर किया ये हमारा रफली 9 वे में जो 5 + 4 9 वेव में कंप्लीट किया था और यहाँ पे 9 वेव कंप्लीट करने का यहाँ से फिर से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 20 जुलाई 2023 से जो हम लोग का करेक्टिव फॉल था, जो कि हम लोग का 31 अगस्त 2023 में कंप्लीट किया था, ये कंप्लीट करेक्टिव फॉल था। 29 डेज का करेक्टिव फॉल था और यहाँ पे पूरा करके फिर से यहाँ पे हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए थे। और जैसा पिछले 3 सप्ताह पहले आप लोग से डिस्कस किए थे कि ये करेक्टिव फॉल कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नया हाई की ओर मूव करेगा और एग्जैक्टली हम लोग देखे थे कि पिछले 3 सप्ताह पहले जब करेक्शन में थे और उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग का कंफर्म किया था तब इसके बाद फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से इस पॉइंट से जो 31 अगस्त 2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था और इसके बाद किस तरीके का करेक्टिव फॉल हुआ, इसे हम लोग आवरली चार्ट में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि 20 जुलाई 2023 से लेकर के अभी तक के किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और किस तरीके से मूव कर रहा है और अकॉर्डिंगली हम लोग उसी हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे आवरली चार्ट में हम लोग आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में देख रहे हैं कि 20 जुलाई 2023 को हम लोग का एक यहाँ पे इंपल्स वेव कंप्लीट करने के बाद, जैसा कि आप लोग 3 से 4 सप्ताह पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग का यहाँ से करेक्शन में है और करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि एक फ्लैट का फॉर्मेशन हुआ और उसका एक्स वेव बनाने के बाद नेक्स्ट और एक सेकेंड फ्लैट का फॉर्मेशन हुआ और फिर से दोबारा एक्स वेव कंप्लीट करने का यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन कंप्लीट किया था। और जैसा 2 सप्ताह पहले आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कन्फर्म किया था, जो इंडिकेट किया था कि हम लोग का यहाँ से जो 20 जुलाई 2023 से लेकर के 31 अगस्त 2023 तक का रफली 29 डेज का एक करेक्टिव फॉल था, जो पूरा करके और फिर से यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कन्फर्म किया था, जो सबसे छोटे टाइम फ्रेम का था और उसका उससे बड़े टाइम फ्रेम का भी पैटर्न कन्फर्म कर चुका था। तो पिछले 2 सप्ताह पहले आप लोग से जैसा डिस्कस किए थे कि इसके बाद करेक्टिव फॉल पूरा करने का फिर से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया था और राइजिंग ट्रेंड के तहत आप लोग से डिस्कस किए थे कि फिर से हम लोग नए हाई की ओर मूव कर चुके हैं और एग्जैक्टली हम लोग देखे थे कि हम लोग यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ 31 अगस्त 2023 का पैटर्न कंफर्मेशन होने के बाद उसका फिर से हम लोग का नया हाई की फॉर्मेशन कंप्लीट किया और ये जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया उसके तहत हम लोग देखे थे कि यहाँ से 31 अगस्त 2023 से लेकर के 15 सितंबर 2023 तक ये हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया और ये राइजिंग ट्रेंड 5 वेव में था और इस वेव के तहत हम लोग देखे थे कि 31 अगस्त 2023 से लेकर के ऊपर की ओर जो कंटिन्यू किया उसके तहत हमारा ये 1, 2, 3, 4 और 5 वेव में यहाँ पे कंप्लीट किया। जैसा पिछले वीक हम लोग डिस्कस किए थे उस समय हम लोग इस पॉइंट पे थे और इस पॉइंट पे आप उससे डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का 4th वेव कंप्लीट हो करके 5th वेव कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना था। और जैसा पिछले वीक में आप लोग से डिस्कस किए थे कि जैसे ही हम लोग का 5th वेव कंप्लीट करने का जब 4th वेव का पैटर्न कन्फर्म करा तो फिर से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाएंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग उसी तरीके से देखे कि यहाँ से हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया उसके तहत हम लोग का ये 1, 2,
3, 4 और इस पॉइंट पर फिफ्थ वेव कंप्लीट करके यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड इंटर किया उसका एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके और फिर से पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का जो एक इम्पल्स वेव जो 5 वेव में कंप्लीट किया उसका जो करेक्टिव फॉल के तहत जो फॉल हुआ वो किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है और पूरे वीक के लिए हम लोग क्या करेंगे और मंडे ट्यूसडे के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट करने का जो करेक्टिव फॉल हुआ वो किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स में आ चुके हैं। अब इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंटिन्यू किया था और उस इम्पल्स वेव के तहत हमारा ये 1, 2 यहाँ से हम लोग 0 to 10 ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहे हैं। ये हमारा सेकेंड वेव हो गया, ये थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फिफ्थ वेव का कंप्लीशन हुआ। इस फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज करें तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का यहाँ पे इस फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव के तहत ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट करके यहाँ सबसे छोटे टाइम में पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड था वो पूरे का करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। चूंकि यहाँ पे हम लोग का फिफ्थ वेव पैटर्न कंफर्म किया और पैटर्न कंफर्म करने का फिर से नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। अब इस करेक्टिव फॉल के तहत देखेंगे कि यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट करने का नीचे का 1, 2, 3, 4 और हम लोग नीचे का हम लोग फिफ्थ वेव में और इस फिफ्थ वेव के तहत देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से जो फॉल हुआ ये कहीं ना कहीं हम लोग का 5 वे में यहाँ पे पूरा होने की संभावना है। अब पूरा करके फिर से इस करेक्टिव फॉल के तहत फिर से दोबारा हम लोग इस करेक्शन के करेक्टिव राइज में इंटर करेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखें कि नीचे भी कंटिन्यू होने की संभावना है। तो किसी भी टाइम फ्रेम का अभी हम लोग लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाएंगे जब तक कि हम लोग का नीचे का करेक्शन पूरा करके ऊपर पैटर्न कन्फर्म नहीं करता, किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजिशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। अब हम लोग ये देखें कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे ये फिफ्थ वेव हम लोग का कहीं ना कहीं 19,600 के पास पूरा करके और इसके पूरे के करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है। तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,600 और ऊपर का 19,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना और ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 19,950 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी हम लोग का ऊपर करेक्टिव राइज होता है उसमें हम लोग यदि लॉन्ग पोजीशन बनाए तो निश्चित रूप से एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे और किसी भी टाइम फ्रेम का ना ही इंट्राडे और ना ही वीकली पॉइंट से हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। जब तक कि ऊपर का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब भी ऊपर जाता है हम लोग बाई किया तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए अब इस 15 मिनट के चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कि आप लोग अभी देखे कि हम लोग यहाँ से एक करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का एक 5 वेव पूरा करके हो सकता है करेक्टिव राइज में इंटर होने की संभावना। तो पूरे वीक के लिए यदि रेंज बाउंड के तहत कहें तो हो सकता है कि रेंज बाउंड के तहत ऊपर 19,800 और नीचे हो सकता है कि 19,400 इस रेंज बाउंड तक भी आने की संभावना है। तो पूरे वीक के लिए कहें तो ऊपर का 19,800 और नीचे का 19,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 19,950 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखकर छोटा छोटा ट्रेड करें, लेकिन ध्यान रखें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक कि हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस जो दिए हैं वो ब्रेक ना करे। तो बेहतर है जब भी ऊपर जाता है बाई किया तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे और छोटा छोटा ट्रेड करेंगे। सिर्फ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चूंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का यहाँ पे 12 वेव बना था और यहाँ पे हम लोग का 13 वेव बना था। तो हो सकता है कि पूरे बड़े टाइम फ्रेम का भी हम लोग का यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट हो करके हो सकता है नीचे का पैटर्न कंफर्म भी करने की संभावना है। तो बेहतर है जब तक कि इस पैटर्न कंफर्म नहीं करता तब तक हम लोग छोटा छोटा ट्रेड करें और पैटर्न कंफर्म करने के बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट वीक का डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होने की संभावना है। तो बेहतर अभी हम लोग पूरे वीक की बात करें तो जब भी ऊपर जाता है तो यदि बाई किया तो ऊपर के लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे और अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।